दोस्तों काफ़ी सारे इन्वेस्टर मेरे को एक चीज़ कॉमनली पिछले 1-1.5 साल से पूछते हुए आए थे कि हमारी जो अकाउंट है उसमें से पैसा 2-3 दिन पहले कट जाता है, लेकिन हमें जो एनएवी मिलती है वो 2-3 दिन बाद की एनएवी मिलती है, या फिर हमने लमसम किया अपने म्यूचुअल फंड में और जिस दिन हमने लमसम किया उस दिन की हमें एनएवी नहीं मिलती है, अकाउंट से पैसा भी कट जाता है, ट्रांजेक्शन भी हो जाती है, उसके बाद भी हमारे को जो एनएवी है वो 1-2 दिन बाद की मिलती है। अब दोस्तों सेबी की जो गाइडलाइंस, अभी नई गाइडलाइंस आ रही है जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाली है, उन गाइडलाइंस के बाद मोस्टली सभी इन्वेस्टर्स को सेम डे की एनएवी म्यूचुअल फंड से मिल पाएगी। अब पहले समझते हैं कि ऐसा आपके साथ होता क्यों था कि आपको एनएवी, आपका पैसा भी कट जाता था आपकी अकाउंट से और आपको एनएवी भी सेम डे की नहीं मिलती थी। तो दोस्तों होता क्या है मोस्टली कि जब आप ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड्स कराते हैं, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, ग्रो, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स के थ्रू जब आप अपनी म्यूचुअल फंड्स कराते हैं तो उनमें से कुछ ब्रोकर्स की एक जो तरीका होता है इन्वेस्टमेंट कराने का म्यूचुअल फंड में, वो ये होता है कि जो भी आप पैसा देते हैं वो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी को नहीं देते थे, आप देते थे उस ब्रोकर को। वो ब्रोकर एक पूल अकाउंट बनाता था जहां पर जितने भी लोग जो उस ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका सारा पैसा एक साथ इकट्ठा किया जाता था और फिर जैसे ही वो सारा पैसा इकट्ठा होता था तो एक साथ पेमेंट करते थे वो म्यूचुअल फंड्स को और उसके बेसिस पे आपको एनएवी मिलती थी। अब ये पूरा प्रोसेस करने में किसी ब्रोकर को 2-3 दिन लग जाते थे, किसी को 4 दिन लग जाते थे। इस वजह से आपकी जो एनएवी थी वो आपको आने वाले अगले टाइम पे मिलती थी, सेम डे की एनएवी आपको नहीं मिलती थी। अब सेबी ने ये गाइडलाइंस ला दी है कि जितने भी ये ब्रोकर्स हैं जो ये पूल अकाउंट बनाकर अभी तक ये ट्रांजैक्शंस कर रहे थे वो सारे पूल अकाउंट्स अब बंद हो जाएंगे और अगर आप ब्रोकर के थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में भी जो डायरेक्ट आपकी पेमेंट है वो सीधा वहीं पर की जाएगी जहां पर आपको म्यूचुअल फंड को पैसा देना है। तो इस वजह से जो आपको प्रॉब्लम अभी तक फेस करने को मिल रही थी, सेम एनएवी डे की एनएवी आपको नहीं मिल पाती थी, वो अब आपको मिल सकेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि सेम डे एनएवी लेने का एक रूल होता है जो मैं आपको यहां पर एक बारी दोबारा से क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है ट्रांजैक्शन की, वो ट्रांजैक्शन और उसका पैसा, ये तीनों चीजें सेम डे के 3 PM से पहले हो जाती है तो आपको सेम डे की एनएवी मिल जाती है। जो उस डे पे एंड एनएवी होती है वो एनएवी उस केस में आपको मिल जाती है। आपको ये चीज याद रखनी है कि म्यूचुअल फंड्स में जो एनएवी होती है वो ओपनिंग एनएवी और क्लोजिंग एनएवी रहती है, पूरा दिन फ्लक्चुएशन नहीं होती है म्यूचुअल फंड की एनएवी में। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर स्टॉक मार्केट गिरी, आप उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एनएवी मिलेगी, तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको क्लोजिंग एनएवी पे ही मैक्सिमम आपको जो ट्रांजैक्शन है वो मिल सकती है, वो आपको ध्यान रखना है। यूनिट्स जो आपको मिलती है वो या तो क्लोजिंग एनएवी पे मिलेगी इस सेम डे की, या अगले दिन की क्लोजिंग एनएवी पे मिलेगी। पूरा दिन फ्लक्चुएशन एनएवी में नहीं होती म्यूचुअल फंड की। ये तो बात हुई डेट और इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेम डे एनएवी कैसे मिलेगी। अगर आप लिक्विड या ओवरनाइट फंड्स में पैसा डालते हैं तो ये जो 3 PM का टाइम है ये घटकर 1 PM के आसपास रह जाता है, 1 PM या 1:30 PM के आसपास। तो ये चीजें आपको अभी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप 3 PM के बाद अकाउंट में पैसा जाएगा म्यूचुअल फंड के तो आपको नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। तो अब जो मोस्टली इन्वेस्टर्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि उनको वो सेम डे पैसा भी कट जाता है और उनको एनएवी नहीं मिलती है। अब वैसे ओरिजिनली ये जो गाइडलाइंस थी ये 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स लागू होनी थी, लेकिन उस चीज में डिले होता चला गया है। तो अब अल्टीमेटली सेबी ने ये बोल दिया है कि 1 जुलाई ऑनवर्ड्स ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने से कोई भी न्यू फंड ऑफर नहीं आया है। वो इसीलिए नहीं आया है क्योंकि पिछले 3 महीने से ये रूल्स अप्लाई नहीं कर पा रहे थे म्यूचुअल फंड कंपनीज, इसलिए उनके एनएफओ लाना अलाउड नहीं था। तो 1 जुलाई के बाद आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी। एक तो आपको सेम डे एनएवी मिल पाएगी और मोस्टली अब आपको 1 जुलाई के बाद से बहुत सारे न्यू फंड ऑफर फिर से म्यूचुअल फंड से आने लगेंगे, जिसके बारे में हम रेगुलरली बात करते रहेंगे।
और दोस्तों दूसरा, कल की वीडियो पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सिंस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ने अब दोबारा से ओपनिंग हो गई है तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मैं जल्दी उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। ये एक नया अपडेट सेबी की गाइडलाइंस का आया था, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को ये एक बारी अपडेट कर देता हूं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।